Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Game Zone. Dear students, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले उसके सोर्स ऑफ लाइट को डिस्कस किया। फिर सेकंड लेक्चर में हमने मोनोक्रोमेटर को डिस्कस किया और आज हम उसके लास्ट 3 पार्ट्स, जिसमें हमारे पास सैंपल सेल या डिटेक्टर और रीड आउट डिवाइस है, तीनों को आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास सैंपल सेल या सैंपल होल्डर, या इसे हम क्यूवेट्स भी कहते हैं। नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास कोई ऐसा स्पेस होगी, हमारे पास कोई इस तरीके की एक उसकी होगी कंटेनर्स होगा, बॉक्स होगा, जिसमें हम सैंपल को यानी कि स्टे करवाएंगे, सैंपल डालेंगे, सैंपल रखा जाएगा। क्यूवेट्स यूज़ फॉर हैंडलिंग लिक्विड सैंपल। यहाँ पे क्यूवेट्स यूज़ की जाती हैं सैंपल को हैंडल करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, क्यूवेट्स किस तरह की होती हैं? क्यूवेट्स हमारे पास ये एक गिलास का कंटेनर सा होता है। ये आपके सामने डायग्राम भी शो हो रही है। ये हमारे पास क्यूवेट्स हैं जिनमें हम सैंपल को होल्ड करवाते हैं। क्यूवेट्स में आइदर भी रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन नेचर। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। फॉर स्टडी इन यूवी रीजन द क्यूवेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज आर फ्यूज्ड सिलिका। यूवी रीजन की स्टडी के लिए जो हमारे पास क्यूवेट्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? क्वार्ट्ज की या फिर फ्यूज्ड सिलिका की। ये क्वार्ट्ज, और आपको बताया था क्वार्ट्ज किस चीज़ को होता है, हमारे पास स्टोन की एक फॉर्म होती है। वेयर एज कलर करेक्टेड फ्यूज ग्लास इज़ यूज फॉर विजिबल रीजन। अगर हमने यूवी रीजन के लिए लेनी है तो किस चीज़ की बनी हुई लेनी है? क्यूवेट्स, क्वार्ट्ज की। अगर हम आ जाते हैं विजिबल रीजन में तो फिर हमने कौन सी लेनी है? कलर करेक्टेड फ्यूज ग्लास की बनी हुई हमने क्यूवेट्स लेनी है। अच्छा, द सरफेस ऑफ द क्यूवेट्स मस्ट बी क्लीन सच दैट नो फिंगरप्रिंट्स आर प्रेजेंट ऑन दैम। हमने इसको क्यूवेट को इतना साफ़ रखना है, डस्ट पार्टिकल तो दूर की बात कि उसके ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट्स भी ना हो, इतना हमने उसको क्लियर रखना है। अच्छा, अब उसको साफ़ कैसे आपने करना है? डिस्टल वाटर के साथ या फिर डिल्यूट अल्कोहल के साथ या फिर एसीटोन वगैरह होता है, उससे हमने उसे साफ़ करना है। ये हमारे पास एक इसकी डायग्राम है सैंपल सेल किस तरीके से होता है। बाकी आपके सामने इसके बकाया प्रॉपर पिक्चर भी शो हो रही है आपके पास, इसको देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्टर। डिटेक्टर जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये चीज़ों को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। क्या होता है डिटेक्टर? अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारे पास लाइट एनर्जी आई है, जो वेवलेंथ आई हैं डिफरेंट, यानी कि जो रेडिएशन आई हैं, उनको क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिटेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डैट आर डिस्प्लेड ऑन रीड आउट डिवाइस। और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास रीड आउट डिवाइस की डिस्प्ले पे रिप्रेजेंट होते हैं। The transmitted radiation falls on detector which determines the intensity of radiation observed by sample। ये हमारे पास क्या करता है? जो रेडिएशन ट्रांसमिट हुई हैं और फिर डिटेक्टर पे गई हैं, फिर डिटेक्टर पे पहुंचने के बाद ये उनकी इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेगा। जो सैंपल ने रेडिएशन को ऑब्ज़र्व किया है ना, ये उन रेडिएशन की इंटेंसिटी डिटरमाइन करता है। ये डिटेक्टर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास जो डिटेक्टर है उसको हम कहते हैं बैरियर लेयर सेल या फोटोवोल्टिक सेल। पहला डिटेक्टर हमारे पास है। दिस डिटेक्टर हैज़ अ थिन फिल्म मेटालिक लेयर कोटेड विद सिल्वर और गोल्ड एंड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। इस डिटेक्टर में हमारे पास ना एक थिन फिल्म की मेटालिक लेयर होती है, यानी कि पतली सी हमारे पास क्या होगी? एक मेटालिक लेयर होगी, और इस मेटालिक लेयर को भी कोट किया जाएगा किस चीज़ से? सिल्वर या गोल्ड से। इस वजह से वो मेटालिक बन जाती है और इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट करेगी। यानी कि इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन से होता है? कैथोड और एनोड, उनके तौर पे ये एक्ट करेगी। इट आल्सो हैज़ अ मेटल बेस प्लेट विच एक्ट एज एन अदर इलेक्ट्रोड। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये बन जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोड ये बन जाएगा। इनमें से एक कैथोड होगा और दूसरा हमारे पास एनोड होगा। दीज 2 लेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकंडक्टर लेयर ऑफ सिलीनियम। इन दोनों के अंदर हमने क्या करना है? एक सेमीकंडक्टर यूज़ करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे इनके दरमियान। वो हमारे पास सेमीकंडक्टर किस चीज़ का बंद होगा? सिलीनियम का बंद होगा। अच्छा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस, जब वो लाइट इस सेमीकंडक्टर के सिलीनियम के ऊपर जब फॉल करती है इस लेयर के ऊपर, तो फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिकम मोबाइल एंड दे आर टेकन बाय ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर।
फिर जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो आपको पता है लाइट में एनर्जी है, एनर्जी ऊपर फॉल करने से उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइट होने से वो क्या करेंगे वहाँ से यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मोबाइल हो जाएंगे। और फिर हमारे पास क्या होगा, आर टेकन अप है ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर, और फिर ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर की तरफ चले जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड काजेज द फ्लो ऑफ द करंट। ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास जो हमारे पास एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, दोनों के दरमियान हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा करंट की वजह से। अच्छा, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर अ फ्लो ऑफ करंट ऑब्जर्व्ड विच इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। जब हम इसको गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे इस बैरियर लेयर सेल या फोटोवोल्टिक सेल को, जब हम गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अ फ्लो ऑफ करंट ऑब्जर्व्ड वेयर विच इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। हमारे पास करंट का एक फ़्लो ऑब्जर्व होगा जो हमारे पास इंटेंसिटी और वेवलेंथ का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। फोटो एमिसिव ट्यूब, ये भी हमारे पास इसी की डिटेक्टर की टाइप है, फोटो एमिसिव ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ एन एवोकेटेड ग्लास ट्यूब विद अ फोटो कैथोड एंड कलेक्टर एनोड। दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक फोटो कैथोड और दूसरा हमारे पास क्या है, कलेक्टर एनोड और एवोकेटेड ग्लास ट्यूब है। फोटो कैथोड इज कोटेड विद सीजियम सिल्वर ऑक्साइड आर मिक्सचर ऑफ देम। जो फोटो कैथोड है वो हमारे पास सीजियम सिल्वर ऑक्साइड ये इन दोनों को मिला के इनके मिक्सचर से उसको कोट किया जाएगा। अच्छा, वैन एनर्जी फॉल्स ऑन फोटो सेंसिटिव कैथोड, जब एनर्जी इस फोटो कैथोड पे आएगी, गिरेगी, यानी कि लाइट्स की रेडिएशन आएंगी, फिर क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू एनोड। हमारे पास वहाँ से क्या होगा, फोटो सेंसिटिव कैथोड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू एनोड काजिंग करंट टू फ्लो, यानी कि हमारे पास करंट फ्लो होगा वहाँ से। हमारे पास जब उस पर एनर्जी आएगी ना, एनर्जी आने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, वहाँ से करंट का फ्लो होगा। लास्ट हमारे पास है डिटेक्टर की टाइप फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि फ़ोटो मल्टीप्लायर यानी कि फ़ोटो का साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की सेकेंडरी एमिशन होती है, जब दूसरे नंबर पे आके इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी, उस एमिशन से इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिकेशन कर देगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाएगी सेकेंडरी एमिशन के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एमिशन, उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसको यानी कि ज़ाहिर होना, उसकी रिप्रेजेंटेशन वो मैक्सिमम कर देगा। इन अ वैक्यूम ट्यूब अ प्राइमरी फोटो कैथोड इज़ फिक्स्ड विच रिसीव्स रेडिएशन फ्रॉम सैंपल। इसके वैक्यूम ट्यूब में हमारे पास क्या होता है, एक प्राइमरी फोटो कैथोड लगा होता है, वो क्या करता है, सैंपल से रेडिएशन को रिसीव करेगा, यानी कि सैंपल से जब रेडिएशन पास होंगी तो आगे हमारे पास क्या लगेगा, प्राइमरी फोटो कैथोड, और वो उन रेडिएशन को पकड़ लेगा। सम 8 to 10 डायोड्स आर फिक्स्ड ईच विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ 50 to 100 वोल्ट हायर देन प्रोसीडिंग वन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास 8 to 10 डायोड्स होंगे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे, और कितना इंक्रीज़ कर देंगे, 50 to 100 वोल्ट तक, जो हमारे पास वहाँ से यानी कि लाइट पास होगी सैंपल से। नियर द लास्ट डायोड इज़ फिक्स्ड एंड एनोड आर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर इलेक्ट्रोड। अच्छा, जब लास्ट डायोड जब आएगा, उस डायोड के आगे हमारे पास एक एनोड लगा होगा या इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगा होगा। नेक्स्ट हमारे पास रीड आउट डिवाइस, नाम से रिप्रेजेंट होगा जो सारा हमने वर्क किया है, जो सारा वर्क परफॉर्म किया है, जो सारा हमारे पास रिज़ल्ट आया है, वो किस पे आएगा, रीड आउट डिवाइस पे। द आउटपुट फ्रॉम डिटेक्टर इज़ सूटेबली एम्पलीफाइड एंड डिस्प्लेड ऑन रीड आउट डिवाइस। जो हमारे पास डिटेक्टर पे काम हुआ है, यानी कि डिटेक्टर ने रिज़ल्ट शो करवाया है, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा और उसको फिर डिस्प्ले किस पे किया जाएगा, रीड आउट डिवाइस पे। अब रीड आउट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास, कोई मीटर हो सकते हैं जैसे गैल्वानोमीटर है, इस तरीके से एमीटर है, ये हो सकते हैं, या फिर डिजिटल डिस्प्ले लाइक हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन, इस तरीके से हमारे पास कोई ना कोई डिजिटल डिस्प्ले हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट हुई। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।